हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। समस्त देशवासियों को हनुमान जन्म उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हनुमान जी के प्राकट्य दिवस का पावन दिन है, इसलिए आज कुछ चर्चा हनुमान जी के पावन चरित्र पर की जाए। उसी से संबंधित एक कथा स्मरण में आ रही है कि हनुमान जी महाराज अयोध्या में विराजमान हैं। एक दिन हनुमान जी महाराज ने देखा कि माँ सीता अपना श्रृंगार कर रही हैं महल में। माँ को श्रृंगार करते हुए हनुमान जी महाराज माँ भगवती को ध्यान से देखते हैं कि माँ अपनी मांग में सिंदूर को धारण कर रही हैं। हनुमान जी महाराज बड़े गौर से देखते इस घटना को, जो कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम माँ सीता जी के पुत्र हैं। तो उस घटना को ध्यान से देखते हनुमान जी महाराज, और जब माँ ने सिंदूर धारण किया, माँ ने पूछा, हनुमान पुत्र इतने गौर से क्या देख रहे हो? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आप जो मांग में इस चीज़ को धारण कर रही हैं सिंदूर, इसका तात्पर्य क्या है? इसको धारण करने का क्या कारण है? क्यों इसको धारण करते हैं? माँ सीता ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, पुत्र इस सिंदूर को धारण करने की कई वजह हैं। इसको धारण करने से हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो प्रभु हैं, इसको धारण करने से उनको यश मिलता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। और हनुमान जी महाराज से कहा कि पुत्र इससे भगवान श्री राम प्रभु प्रसन्न होते हैं। सिंदूर को धारण करने से भगवान को खुशी मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। जब हनुमान जी महाराज ने माँ सीता के मुखारबिंद से सुना कि सिंदूर को धारण करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, भगवान को खुशी प्राप्त होती है, तो हनुमान जी महाराज को बहुत आनंद आया। और हनुमान जी महाराज ने कहा, तो आज से मैं भी सिंदूर धारण करूंगा। और हनुमान जी महाराज सीधा दौड़ते हुए जाते हैं भंडार गृह में और अपने शरीर से घी का लेपन करने लगते हैं। घी का लेपन करने के बाद जितना सिंदूर रखा हुआ था, हनुमान जी महाराज ने उठाया और अपने अंग प्रति अंग में, पूरे शरीर में उस सिंदूर को धारण करने लगे। पूरे शरीर में सिंदूर को लगाने लगे। एक अंग हनुमान जी महाराज का ऐसा नहीं बचा जिसमें सिंदूर ना लगा हो। पूरे शरीर को सिंदूर में लपेट लिया। पूरा सिंदूर ही सिंदूर भगवान हनुमान जी महाराज के शरीर में है। और ऐसे ही स्वरूप बना करके अब तो कहा कि अब सिंदूर हो गए, अब तो जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे। और सीधा हनुमान जी महाराज सभा की ओर चलने लगे। दौड़ते हुए सभा में प्रवेश किया और जब इस झांकी को भगवान श्री राम ने हनुमान जी के स्वरूप को देखा और दूर से देखा, सिंहासन पर श्री राम भगवान विराजमान है, और इस घटना को देखा, इस दृश्य को देखा, और कि हनुमान जी का विचित्र स्वरूप, पूरा शरीर सिंदूर से लगा हुआ है, देख करके बहुत जोर से श्री राम भगवान हंसने लगे। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत तेज हंसने लगे। और जब भगवान श्री राम को हनुमान जी ने हंसते हुए देखा तो हनुमान जी महाराज जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे और कहा, प्रभु
अगर सिंदूर धारण करने से आपको सच में प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसन्न होते हैं, खुशी धारण होती है। मैंने देख लिया, सीता माँ ने बिल्कुल सत्य कहा था कि सिंदूर धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता मेरे लिए ही सर्वोपरि है। तो आज से मैं वचन लेता हूं कि मैं आज से सिंदूर ही धारण करूंगा, जिससे मेरे प्रभु खुश रहें और मेरे प्रभु आनंद में रहे, भगवान को प्रसन्नता रहे। जब हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हनुमान, आज से आपके लिए जो भी सिंदूर अर्पण करेगा, जो भी आपको चोला चढ़ाएगा, उसके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाएंगे, उसकी विपदाएं सब नष्ट हो जाएंगे, उसके घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। उस पर मैं अब अपना पूरा यश कीर्ति सम्मान मैं प्रदान करूंगा, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। तो जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करता है, सिंदूर अर्पण करता है, उसके घर में सुख शांति रहती है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं रहता है, हर प्रकार के संकट कट जाते हैं। पुनः आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय श्री राम।